बहुत अच्छे राज, भाई वाह, तुमने तो अपना वादा पूरा कर दिखाया। काम भी किया और बखूबी किया। लेकिन हमारे काम का नतीजा अच्छा नहीं निकला। बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा, इस वक्त आईसीयू में। देखो राज, हर काम में कुछ फायदा कुछ नुकसान होता है। पिछली बार हमारा नुकसान हुआ था और उनका फायदा। आज अगर उनका थोड़ा सा नुकसान हो गया तो क्या हुआ? वैसे भवानी शंकर के बारे में सुनकर हमें दुख जरूर हुआ। आखिर वो हमारी बेटी के ससुर भी तो हैं। मैडम जी, हार्ट अटैक की कहानी बड़ी अच्छी जम गई है और वो दूसरी कहानी भी हमने अच्छी तरह से जमाई दी थी उस घर में। लेकिन ये बनारसी बाबू, इन्होंने तो अपना पार्ट क्या नाम से पूरी तरह से निभाया ही नहीं। इन्होंने तो वहां उस घर में सबके सामने ये कहा ही नहीं कि हाँ, मैं ही रिमझिम का असली पति हूं। तो फिर वो कहानी तो अधूरी रह गई ना बनारसी बाबू, और वो रिमझिम सुख शांति सदन नहीं रह। तो भाई अब ऐसा कीजिए कि वो रिमझिम उस सुख शांति सदन में न रहने पाए। अपना पति धर्म निभाइए और हमारा छोटा सा काम करते जाइएगा। ये नाटक मुझसे और नहीं होगा। मैं ये काम नहीं कर सकता। राज, ये खोलकर देख लो, पढ़ भी लो। देख लो, इन पन्नों में तुम्हारी परेशानी लिखी हुई है और जो कुछ भी लिखा हुआ है, जाहिर है उसे पढ़कर तुम्हारी परेशानी बढ़ भी गई होगी। लेकिन तुम चिंता मत करो राज, हमने तुमसे वादा किया है कि हम तुम्हारी हर परेशानी को दूर करेंगे। लेकिन अगर तुमने अपने वादे अधूरे छोड़े तो हम मजबूर हो जाएंगे राज। जानती हूं, समझती भी हूं, तुम जानते हो राज, तुम्हारी मजबूरी हमारी ताकत है। तो सुख शांति सदन तो तुम्हें वापस जाना ही होगा। इसमें तुम्हारी भी भलाई है और हमारी भी। हेलो डॉक्टर, प्लीज जल्दी आइए, द पेशेंट इज सिंकिंग।
आपको? माँ, माँ ठीक तो है? क्या हुआ? राकेश! माँ, माँ, माँ डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, वो अभी आते होंगे। डॉक्टर साहब अभी आते होंगे। माँ क्या बात है, आप घबरा क्यों गई? बेटा, मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। उसमें तेरे बापू जी संभालिए अपने आप। सब ठीक हो जाएगा माँ, आप फिक्र मत कीजिए। सब ठीक हो जाएगा, घबराइए, हम सब हैं आपके साथ, कुछ नहीं होगा। सब ठीक होगा। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, बाबूजी की तबीयत कैसी है? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी हालत अभी भी बड़ी नाजुक है। लेकिन वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हमारे लिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। आप धीरज रखिए। धीरज रखो। ये सब उस लड़की रिमझिम की वजह से हुआ है। उसी ने बाबूजी के विश्वास को तोड़ा है। आज उसी की वजह से बाबूजी की ये हालत हो गई है। अगर बाबूजी को कुछ भी हुआ ना मां, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा रिमझिम को मैं। अविनाश प्लीज छोड़िए हमें, छोड़िए हमें, अविनाश हमारा हाथ छोड़िए। अविनाश, अविनाश क्या कर रहे हो? अविनाश निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ यहाँ से। अविनाश, अविनाश क्या कर रहे हो? तुम्हें इस घर से बाहर निकालो रंजित। तुम्हारा इस घर से रिश्ता ही कौन सा बाकी रह गया? हाँ अविनाश, हम आपकी पत्नी। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। मैंने फैसला कर लिया रंजित, तुम्हारे इस घर में, मेरे दिल में या मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं रह गई, इसलिए आउट। निकल जाओ इस घर से बाहर, निकल जाओ इस घर से बाहर। अविनाश, क्या कर रहे हो अविनाश? इसे इसकी सही जगह दिखा रहा हूं भैया। घर से बाहर निकाल कर? जी। लोगों के सामने तमाशा बनाकर? रिमझिम तुम जाओ, अंदर जाओ रिमझिम। अविनाश क्या कर रहे हो तुम? अपने गुस्से पर काबू रखो। कैसे काबू रखूं भैया? कैसे काबू रखूं? बाबूजी की हालत देखिए आप, बस सब इसी की वजह से हुआ। अविनाश, ऐसे लग रहा है कि बाबूजी की हालत का कारण रिमझिम है। देखो, लेकिन इस तरह से उसे घर से बाहर निकालोगे तो लोगों को बातें करने का मौका मिलेगा। अरे छोड़ो भैया, उसने हरकत इतनी घटिया की है कि अविनाश, अभी कुछ भी साफ नहीं है। बाबूजी अस्पताल में हैं, हम सब परेशान हैं। लोगों की बातों का जवाब देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है अविनाश। लेकिन भैया, मैं मानता हूं तुम गुस्से में हो, इस बात को लेके बहुत परेशान हो, ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। लेकिन बाबूजी इस वक्त ठीक नहीं है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, हमें सब्र से काम करना होगा। एक बार वो घर आ जाए, फिर वो खुद फैसला करेंगे। ओके अविनाश? क्यों, क्यों सजा दे रहे उस नेक इंसान को? उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सिर्फ सबका भला चाहा। उन्हें सजा क्यों दे रहे हो आप जानते हैं कि हम सच्चे हैं। हमने कुछ नहीं किया और हमारी सच्चाई का सबूत बाबूजी का ठीक होना है। उन्हें ठीक कर दीजिए।
हमारे बाबूजी को ठीक कर दीजिए। आज हमारी नहीं, आपकी परीक्षा है। हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे बाबूजी ठीक नहीं हो जाते। हम नहीं हटेंगे यहां से। सिस्टर सिस्टर बाबूजी हे बजरंगबली, 101 बार हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमारे मालिक को ठीक कर दो। कैसी बेसुध हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं। हमको उनकी हालत देखी नहीं जा रही है भगवान। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हर सांस में हम आपका ये मंत्र दोहराएंगे। अपने इस भक्त की लाज रख लो भगवान। वहां अस्पताल में परिवार वाले भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, परेशान हालत में। यहाँ हम समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। भगवान हर मालिक को ठीक कर दो भगवान। महाराज जी, वो टिफिन दे दीजिए। वहां पर किसी ने कुछ भी नहीं खाया। पता है भैया, मालिक की हालत देख करके सब परेशान हैं। अब परेशानी के कारण
सबकी भूख प्यास उड़ गई है। हमें भी घबराहट के मारे हाथ पैर चल नहीं रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करेंगे हम। एक हाल आओ तनी हमारी मदद कर दे भैया। मैं? हाँ भैया, देख लो तनी हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। तरकारी में नमक ठीक से डाला है कि नहीं डाला है। आ जाओ हमारी मदद कर दो भैया। लेकिन महाराज जी वो आपका धर्म, अरे हमारा धर्म तो मालिक की सेवा करना है। अब मालिक ही तो हमारे भगवान है। बस किसी तरह जल्दी से ठीक होकर के वो घर आ जाए। ए खान, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मालिक के लिए, तुम भी दुआ करो। हाँ महाराज जी, तुम्हारी प्रार्थना और हमारी दुआ से मालिक जरूर बहुत जल्दी ठीक होकर घर वापस लौट आएंगे। विश्वास रखो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत भीरा। अविनाश बाबू चाय? जल्दी बेबी। माँ जी चाय? एक्सक्यूज मी, अब कोई खतरे की बात नहीं है। उन्हें होश आ गया है।